शादी को 5 साल गुजर गए थे। मैं चिड़चिड़ी और एहसास कमतरी का शिकार होने लगी थी। बच्चों की चहल पहल की कमी मुझे अब और महसूस होने लगी थी। मेरा शोहर भी बहुत मायूस था। औलाद की कमी हम दोनों को अंदर से खा रही थी। एक रोज मैं अस्पताल से मायूस घर लौट रही थी कि मेरे कानों में डॉक्टर के अल्फाज गूंज रहे थे। बीबी, आप कभी मां नहीं बन सकती। मैं जैसे अस्पताल से बाहर आई, एक आदमी ने मेरी गोद में बच्चा थमा दिया और पलक झपकते ही खुद गायब हो गया। बच्चा देखकर मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। मैं उसे घर लाई, पागलों की तरह प्यार से उसे चूम रही थी। यूं मानो इस वक्त इस मायूसी में वो मुझे सगी औलाद से भी बढ़कर लग रहा था। लेकिन मेरे शौहर ने पूरी जान लगा दी। वो सुबह से शाम तक इस आदमी की तलाश में निकलते जिसने मेरी गोद में ये बच्चा दिया था। वो कहते, मायरा, ये बच्चा हमारा नहीं, किसी की अमानत है। लेकिन वो आदमी ना मिला। अब ये बच्चा हम दोनों मियाँ बीवी के लिए अल्लाह की तरफ से तोहफा था। इसके आते ही हमारे हालात अच्छे होते चले गए। हमें पैसों की कोई कमी नहीं रही। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा हो रहा था, मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता खौफ में डूब रहा था। उसका नाम अमान रखा था। अमान 5 महीने का था जब उसने बोलना और चलना शुरू कर दिया। रात को मैं उसके कमरे की तरफ जाती तो वो माँ माँ कहकर किसी औरत से बातें करने लगता। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता। जैसे मैं जोर से दरवाजा खोलती तो अंदर कोई ना होता। मैं दंग रह जाती, क्योंकि अमान तो अपने बिस्तर में सोया हुआ होता। मैं और मेरा शोहर उसे दुनिया से छुपा कर घर ही अंदर रखते। एक रोज मैं बाजार से लौट रही थी कि मुझे घर के अंदर से बहुत सारे बच्चों की चहल पहल और खेलने की आवाजें महसूस होने लगी। मैंने घर का दरवाजे पर दस्तक दी तो अमान ने दरवाजा खोला तो अंदर कोई मौजूद नहीं था। मेरा दिल काम के रह गया। अमान इस वक्त 5 साल का हो चुका था। वो स्कूल जाने की जिद कर बैठा। मैंने अपने शोहर से बात की और उसे स्कूल में दाखिल करवाया। हैरानगी जब हुई जब स्कूल वालों ने मुझे बुलाया और कहा कि आपका बच्चा अब नॉर्मल है, क्योंकि ये क्लास में मौजूद बच्चों को मार धाड़ करता है और अकेले तन्हाई में हंसता है। कभी खेलता है, कभी बातें करता है। मैं जल्दी से बच्चे को लेके घर दौड़ी चली आई। मेरे शोहर ने मुझ पर गुस्सा किया। कहा था ना, इसे दुनिया से छुपा कर रखना होगा। लो अब देख लो। इसके बाद मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा। अमान अब 10 साल का हो गया था। उसकी फराटेदार इंग्लिश सुनकर मेरा सर चकरा जाता था कि कैसे बिना पढ़े लिखे ये इंग्लिश बोल लेता है और इतना अक्लमंद और समझदार है। मेरा शोहर कहता, ये बच्चा इंसान का नहीं है मायरा। हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी। इसको घर ले आए और अब तो पाल पोस कर बड़ा कर दिया। क्यों ना हम इसे कहीं घर से दूर छोड़ आए। मैं रोने लगी। नहीं, ये मेरा बच्चा है। ये जैसा भी है, मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकती। एक रोज हमारे घर में चोर डकैत घुस आए। मैं घर पर अकेली थी। अमान अपने कमरे में था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं जब अमान के कमरे से एक भयानक और बहुत बड़ा अजदहा निकला जो बोल रहा था, खबरदार, अगर एक सामान को भी हाथ लगाया तुम सबको जिंदा निगल जाऊंगा। जब चोरों ने घर का तमाम सामान वापस अपनी जगह पर रखा और माफी मांगकर वापस चले गए तो ये सब देखकर मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। वो अजदहा अमान के कमरे में चला गया और कुछ देर बाद ईमान आया। क्या हुआ अम्मी, कौन था? मैंने डरते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। मुझे अब अमान से खौफ आने लगा था। अमान अब 12 साल का हो गया था। वो अब काफी समझदार बातें करने लगा था। एक रोज अमान ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं किचन में थी। मैं डर से सहम सी गई। वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, अम्मी डरो नहीं, मैं जानता हूँ मैं और बच्चों जैसा नहीं हूँ। उसने मुझे बताया कि मुझे एक औरत दिखाई दे उसने मुझे बताया कि मुझे एक औरत दिखाई देती है जो कहती है कि वो मेरी माँ है। हर रात वो मुझसे बातें करती है। आखिर मेरे साथ बचपन से ये सब क्यों हो रहा है? मैं जानना चाहता हूँ। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। मुझे उसके साथ नहीं जाना। वो रोने लगा। मैंने बाबा के दिए हुए तावीज के साथ अमान के कमरे में रात गुजारी। मेरी आंखें फटी रह गईं जब एक खूबसूरत हसीन लड़की मेरी आंखों के सामने आई और कहने लगी, मैं एक जिनजादी हूँ। मेरा बसेरा इस बच्चे की माँ पर बचपन से था और जब वो हामला हुई तो इसके शौहर ने उसका इलाज करवाया, लेकिन वो इस बच्चे की पैदाइश के वक्त दुनिया से रुखसत हो गई और मेरा वजूद इसकी माँ के बगैर अधूरा था। ये सिर्फ अपनी माँ का नहीं, मेरा भी बच्चा था। इस बच्चे की माँ का शौहर मेरे साय के बारे में जानता था, इसलिए वो बच्चा खुद से दूर करके इसे पैदा होते ही अस्पताल के बाहर तुम्हारी गोद में डाल गया। मैं बचपन से इसके साथ हूँ, लेकिन अगर ये बच्चा चाहता है तो मेरा साया इस पर से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये सुनकर मैंने अमान के गले में तावीज बांधा। अमान ने इस जिनजादी को इनकार कर दिया। इसका साया हमेशा के लिए चला गया और ईमान बिल्कुल ठीक हो गया।